हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आइए आज सीखते हैं कुड, वुड और शुड के यूज को। ये है मॉडल वर्ब्स और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। याद रखिए वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल से समझिए गो के, जैसे गोज, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो याद रखिए इनमें लगेगा सिर्फ गो। जी हां, तो जब भी आप कुड, वुड और शुड का यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे गो का, जैसे स्विम का, जैसे ईट का। अब बात करते हैं इनके सिंटेक्स के बाद, यानी इनमें कौन सा वर्ब लगता है, जो कि है MV1। इसके बाद हम ध्यान देंगे इनके एस्पेक्ट्स पे, यानी ये मॉडल वर्ब कब लगते हैं, ये किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुड की, जो लगता है एबिलिटी पर, पॉसिबिलिटी पर और परमिशन पे। लेकिन ध्यान रखिए जो कुड है वो पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करता है। जब आप प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आप कैन लगाते हैं, ना कि कुड। जैसे आई कैन स्विम, आप आज अगर कोई चीज कर सकते हैं तो उसमें कैन लगाइए, लेकिन आप पहले कोई चीज कर सकते थे लेकिन आज नहीं कर सकते तो उसके लिए कुड होगा। तो यह बताता है पास्ट की एबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। जी हां, इट कुड रेन टुमारो, यानी जब संभावना की बात होती है तो भी आप कुड लगा सकते हैं। कैन के कंपैरिजन में संभावना थोड़ी कम होती है। अगर हम कहेंगे इट कैन रेन टुमारो तो संभावना थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कुड कहने का मतलब हो जाता है कि संभावना अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है। अब बात करते हैं पोलाइट परमिशन की। जी हां, कुड से आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कुड आई बोरो योर बुक। लेकिन अगर आप कैन यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि उसमें कैजुअलनेस है, वो पोलाइट नहीं है। कैन आई बोरो योर बुक। लेकिन अगर आप फॉर्मल रिलेशंस में और फॉर्मल कंडीशंस में आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप कुड का यूज प्रेफर करिए, कुड आई बोरो योर बुक। अब बात करते हैं सजेशन की। जी हां, सजेशन में भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। यू कुड ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट। तो देखा ना आपने, कुड आप यूज कर सकते हैं पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पोलाइट परमिशन और सजेशन में। अब बात करते हैं वुड की, जो लगता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, पोलाइटनेस या फ्यूचर इन द पास्ट में। जी हां, नहीं समझ में आया तो आइए समझते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जांपल से। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की। देखिए अगर सेंटेंस इफ से शुरू होता है, यानी इसमें कोई कंडीशन है और ऐसी कंडीशन है जो आप भूतकाल में जाके पूरी नहीं कर सकते या भविष्य में भी पूरी नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ऐसी संभावना जो मनगढ़ंत है, तो आप उसमें वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विल का प्रयोग करने से यह हो जाता है कि वो पूरी होगी, और वुड का प्रयोग करने से हो जाता है कि नहीं पूरी होगी, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है, यानी इमेजिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड ट्रेवल मोर इफ आई हैड मनी, यानी आपके पास मनी नहीं है इसीलिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपने इस सिचुएशन में, जो कि हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी है, यानी वो संभावना जो अवास्तविक है, काल्पनिक है, आप उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड ट्रैवल मोर इफ आई हैड मनी। अब बात करते हैं पोलाइट ऑफर्स या रिक्वेस्ट की। जैसे अगर आपको कुछ मांगना हो या आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कह सकते हैं वुड यू लाइक सम कॉफी। इसी तरह फ्यूचर इन द पास्ट को समझते हैं। उसका मतलब होता है कि जब आप किसी को बता रहे होते हैं कि पास्ट में उसने क्या कहा भविष्य में करने के लिए। ही सेड ही वुड कॉल मी। कंडीशनल सिचुएशंस की। जी हां, जिसमें हम कहते हैं इफ आई वर, यानी अगर आप ये कहते हैं कि आप उसकी जगह होते या ये सिचुएशन हुई होती, तो आप उसमें हमेशा आई के साथ वर लगाते हैं, क्योंकि वो कंडीशंस के साथ आप बात कहते हैं, और कई बार वो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हाइपोथेटिकल होती हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड अटैक। जैसे इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है जो काल्पनिक है। मैं कभी आप नहीं हो सकते, इसीलिए मैं अपोलोजाइज कैसे करूंगा। तो बस ये सिचुएशन भी हाइपोथेटिकल है या वो कंडीशन है जो काल्पनिक है, इसीलिए आप इसमें विल का प्रयोग नहीं वुड का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं पोलाइट ऑफर्स या रिक्वेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम कॉफी।
अब बात करते हैं शुड की। यह है बहुत ही आसान, क्योंकि शुड को कनेक्ट कर लीजिए चाहिए से। तो जिसमें भी आप कहना चाहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, तो आप यूज करिए शुड का। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जांपल से। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग होता है एडवाइस, ऑब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले बात करते हैं एडवाइस की। यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड एक्सरसाइज डेली, यानी तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जहां आपका मन करे चाहिए कहने का, आप लगा दीजिए शुड। है ना बहुत आसान। और MV1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करते हैं माइल्ड ऑब्लिगेशन की, जिसका मतलब होता है कि कई बार हमें कुछ चीजें करनी चाहिए, उसमें आती है जो है माइल्ड ऑब्लिगेशन। जैसे स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, द आर्मी शुड प्रोटेक्ट द कंट्री। एक्सपेक्टेशंस, जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल शी शुड बी होम बाय नाउ, उसे यहां घर पर होना चाहिए अब तक। तो बस जब भी हम उम्मीद करते हैं यानी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या तो हम शुड लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका यह है कि जिसमें आपको चाहिए कहना है, उसमें आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुड लगाकर सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए। क्यों, है ना आसान।